आज से 30 साल पहले एक फिल्म आई थी, रंगीला। एकदम अलग, एकदम फ्रेश। फिल्म काफ़ी हिट रही थी। इस फिल्म ने एक साथ कई स्टार दिए थे। वो कौन कौन से हैं और रंगीला किन परिस्थितियों में बनी, आइए जानते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण हो गया था और युवा ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। वीटीवी और एमटीवी जैसे म्यूजिक चैनल बड़ी तेजी से नौजवानों की पसंद बन रहे थे। इसी वक्त रंगीला फिल्म सिनेमाघरों में आई। ये बिल्कुल अलग फिल्म थी। हीरोइन का लुक, स्क्रीन प्ले, संगीत, गीत, सिनेमेटोग्राफी, संवाद सब कुछ तरोताजा थे। और इस नई ताजगी का सबसे बड़ा आश्चर्य थी 60 साल से ऊपर की आशा भोसले। फिल्म में उनकी आवाज़ इतनी जवां सुनाई दी कि हर कोई दंग रह गया। हालांकि राम गोपाल वर्मा को रोमांटिक कॉमेडी खास पसंद नहीं थी, किंतु वो मणिरत्नम की फिल्मों में गाने के फिल्मांकन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उर्मिला मातोंडकर की सुंदरता और नृत्य देखकर उन्हें लगा यही उनकी खोज है। फिल्म की कहानी भी किताबों से ना लेकर जिंदगी से निकली थी। राम गोपाल वर्मा अपने कॉलेज के दिनों में कुछ दबंगों की एक टोली का हिस्सा हुआ करते थे। उनका एक दबंग दोस्त किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो किसी अमीर और हैंडसम युवक को चाहती थी। एक सच्चे आशिक की तरह अपनी दबंगई के जोर पर उस लड़की को पाने की चाह न रखते हुए वो उसे आशिक के साथ ही रहने की चाह रखते थे। रामगोपाल इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस रंगीला में मुन्ना आमिर खान के रूप में जीवित किया। याद है वो सीन जब मुन्ना पीली शर्ट पैंट पहनकर मिली को होटल ले जाता है और वेटर से एसी को अपनी ओर घुमाने के लिए कहता है। ये सीन उसी दोस्त की हरकतों पर आधारित था जो अतरंगी कपड़े पहनकर लड़की का ध्यान खींचने की कोशिश करता था। राम गोपाल वर्मा हिंदी सिनेमा के दिग्गज जैसे जावेद अख्तर, नीता लुल्ला, सरोज खान को फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन इन सभी की अपनी अपनी व्यस्तता के कारण ये फिल्म छोड़नी पड़ी। फिर इसे किस्मत कहें या मजबूरी, एक नई टीम चुनी गई। 19 साल के अहमद खान कोरियोग्राफर, नए गीतकार महबूब, सहायक से कॉस्ट्यूम डिजाइनर बने मनीष मल्होत्रा, पहली बार हिंदी फिल्म के लिए संगीत रचते AR रहमान, और राम गोपाल को खुद भी हिंदी सिनेमा में बिना किसी हिट के खड़े थे। ये फिल्म नए सपनों का कारवां थी, शायद सबसे बड़ी ताकत थी। गीतकार महबूब ने अपने गीत रंगीला रे की इन पंक्तियों द्वारा इस टीम के भावों को बड़ी खूबसूरती से कहा है। इस नई टीम के बीच एक आवाज़ पुरानी आशा भोसले, लेकिन उतनी ही ताज़ा। इस उम्र में भी सुरों में कहीं खनक लचक। गीतकार महबूब ने अपने साक्षात्कार में बताया था कि जब आशा भोसले तन्हा तन्हा गाने की रिकॉर्डिंग में आई थी तो वो बहुत घबराए हुए थे। रिकॉर्डिंग से बाहर आते ही आशा जी ने महबूब से कहा कि आज तुमने मुझे पंचमदा की याद दिला दी। महबूब कहते हैं, बस फिर क्या था, मैं तो गदगद हो गया और मुझे समझ आ गया कि इतिहास बनने जा रहा है। इसी फिल्म से 17 साल बाद आशा जो फिल्म फेयर की सूची में लौटी, आशा जी ने खुद कहा था, फिल्म रंगीला के गानों ने मुझे जवान बना दिया। फिर आते हैं AR रहमान पर। उन्होंने तो फिल्मी संगीत की परिभाषा ही बदल दी। इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और भारतीय धुनों का ऐसा संगम कि सुनने वालों को एक नई ध्वनि सुनाई दी। सराहनीय बात यह है कि आशा जी ने इस प्रयोग को खुले मन से अपनाया। वो कहती हैं कि चेन्नई में जब रहमान के घर एक छोटे से कमरे में रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने देखा कि एक माइक और एक बेसिक रिद्म है और मुझे उस पर गीत गाना है। अगले दिन जब गाने की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें दर्जनों लेयर और वाद्यंत्र जुड़ चुके थे। ये वही जादू था जिसने फिल्म को अलग बनाया था। फिल्म के 3 किरदार, स्टार कमल के रूप में जैकी श्रॉफ, टपोरी मुन्ना के रूप में आमिर खान और अभिनेत्री बनने का सपना देखती मिली के रूप में उर्मिला मातोंडकर। इनका कैरेक्टराइजेशन इतना परिपक्व था कि आज भी दर्शकों की यादों में है। लेकिन फिल्म का अंत अत्यंत निराला है। न आलिंगन, न आंसुओं से भीगा मिलन, बस झगड़ते हंसते प्रेमी और किनारे खड़ा तीसरा किरदार जो मुस्कुराहट में आंसू छिपाए हुए है। ये अंत उस दौर की सोच की तरह खुला हुआ था, पुराना कुछ नया। किसी भी फिल्म को लोगों का प्यार तभी मिलता है जब वो उस पीढ़ी को एंटरटेन करे। उस समय का दर्शक तो दुनिया में जी रहा था। एक तरफ भारतीय फिल्मों की आदत और दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन का असर। वीटीवी और एमटीवी एक दौर का निर्माण कर रहे थे और राम गोपाल ने उस वक्त को समझा। रंगीला बेहद सफल हुई और फिर तमिल और तेलुगु में भी बनी। धन्यवाद।